ओम देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में मकर राशि वालों के लिए ग्रह गणना कैसी बनी हुई है, क्या होने के योग हैं, कैसे उनको लाभ प्राप्त हो सकता है, कहां से लाभ होगा और कहां से उनको सावधान रहने की जरूरत है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। देखिए मकर राशि वालों, ऐसे में ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि आपकी प्रबल विजय होने के योग बन सकते हैं। जितनी भयावह स्थिति सामने दिखाई देती है उतनी ही भयावह विजय होने के योग ग्रह दिखा रहे हैं। ऐसे में आपके लिए खास तौर पर कुछ उठापटक होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और उसमें चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। निर्द्वंद भाव से आपके लिए विजय प्रशस्त होती दिखाई दे रही है और ऐसे में कई बार ऐसे योग बनेंगे कि आपका हिस्सा लोग मारने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धिमत्ता से उन सब चीजों को विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में घर में कुछ नई सामान के आने के योग बन रहे हैं। आपके खासतौर पे लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होने के योग दिखाई देते हैं। जमीन जायदाद से भी लाभ होने के योग ऐसे समय में बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई लोन संबंधित चीज जो है वो पास होने की तरफ जा सकती है, यानी धन का आगमन हो सकता है। कुछ लोन की लायबिलिटीज की फॉर्म में भी कुछ ग्रह योग दिखा रहे हैं। डेट वाइज अब जान लीजिए क्या कुछ होने के योग है, आपकी राशि के अनुसार से कैसा कुछ रहेगा समय आपके लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 मई के बारे में। तो मकर राशि वालों, 1 मई का पंचांग भी जान लो कि क्या कुछ रहेगा 1 मई के पंचांग के अंदर। तो 1 मई का पंचांग दिखाता है कि एकादशी तिथि है और खासतौर पर वैशाख का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष विद्यमान है, मंगलवार का योग है, साथ साथ उत्तरा फाल्गुनी जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है वो विद्यमान है और साथ साथ जो चंद्रमा जो है वो कन्या राशि सिंह राशि में चल रहे हैं। और सिंह राशि में जब चंद्रमा चल रहे होते हैं तो आपके लिए चंद्रमा की युति हो जाती है छठे अष्टम भाव में। आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा थोड़े से कमजोर चल रहे हैं, लेकिन कमजोर है अष्टम भाव में, चिंता ना करें। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि वहां विद्यमान है तो ये बड़ा सुंदर योग बना रहा है, तो इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए लाभ की स्थिति अवश्य बनेगी। आप थोड़ा अलर्ट होकर काम कर लीजिए, बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कार्य को सही से संपादित करेंगे तो उसमें आपको लाभ की स्थिति बन सकती है और पैसों की आमदनी बढ़ने के योग, आपकी आमदनी में बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा थोड़ा अकेला है, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, बृहस्पति से दृष्ट है तो साफ साफ दिखा रहा है कि आपको अपने कार्यों में अपने अच्छे से करने की जरूरत है। उन सबसे आप अच्छे से लाभ लेने के योग बना सकते हैं। एकादशी है इस दिन, मोहिनी एकादशी है, तो ऐसे में पुण्यों को भी जगाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो शास्त्र में कहा गया है कोई और व्रत रखो न रखो, एकादशी का व्रत अवश्य रखने का प्रयास करना चाहिए। आप देखिए, हम सब जो कार्य करते हैं सामने वाले को मोहित करने का ही प्रयास करते हैं और जब सामने वाला हमसे मोहित हो जाता है तो हमारे समस्त कार्यों को अच्छे से पूर्ण कर देता है। चाहे वो सौदा करने की बात हो, चाहे हमारे बॉस हो, चाहे वो हमारे घर वाले हो, सब हम चाहते हैं कि हमारे वश में रहें। तो मोहिनी अवतार भगवान ने जब लिया तो वश करने के लिए लिया था। तो आप भी उस क्वालिटी को अपने अंदर एनहांस करने के लिए भगवान विष्णु का स्तवन करें, ओम नमो नारायणाय का जप करें और हो सके तो चावल ना सेवन करें। इस बात का ध्यान रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी पहले दिन की बात। अब हम बात कर लेते हैं 2 मई के लिए ग्रह गणना क्या दिखा रही है। मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से 2 मई की तिथि है वो बेहद खास रहने वाली है आपके लिए। बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है, लेकिन साथ साथ बहुत सावधानी की जरूरत भी है आपको। पहले पंचांग बता देते हैं आपको क्या कुछ कह रहा है पंचांग उस दिन का। तो 2 मई का पंचांग विशेष तौर पर बताता है कि द्वादशी तिथि है, वैशाख का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है और साथ साथ मंगलवार है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। चंद्रमा जो का परिवर्तन हो चुका है, रात्रि में करीब करीब 12:24 पर चंद्रमा कन्या राशि में आ गए हैं, आपके नवम भाव में आ गए हैं। चंद्रमा नवम भाव में जो आपके आए हैं वहां पर आप एक बात से सावधान रहिएगा, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। कोई आपको जबरदस्ती, आपको विशेष तौर पे आपके सीधेपन का लाभ उठा सकता है। आप समझते बूझते भी बेकार अपने आप को कटवाने की स्थिति बना सकते हैं। तो सावधान रहिएगा कि लोग बड़े बदमाश हैं और आपको अननेसेसरी आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं, अननेसेसरी आपके हिस्से का लाभ स्वयं ले जा सकते हैं। ऐसे में इस चीज को जानते बूझते देखते हुए करना कोई बुद्धिमानी नहीं मानी जाएगी। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। ये तिथि बहुत शुभ है, ऐसे में शुक्र का परिवर्तन हो रहा है इस तिथि में, ये आपके लिए बहुत सुंदर है। जहां चंद्रमा आपके लिए खासतौर पे नुकसान करने के योग बना रहे हैं आपके सीधेपन के कारण से, वहीं शुक्र आपको विजय देने के योग बना रहे हैं। शुक्र प्रवेश कर रहे हैं दोपहर के बाद
विशेष तौर पर मिथुन राशि में आपके छठे भाव में मंगल के साथ सुंदर योग बना रहे हैं, तो वो आपके लिए बड़ा प्रबल रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में खासतौर पे प्रबल विजय के योग बन सकते हैं आप गोचर की दृष्टिकोण से। इस दिन रुक्मणी द्वादशी भी है। भगवान विष्णु का बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से पूजा किया जाता है। भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है, इसके द्वारा लाभ के योग बनते हैं। खीर का दान करना बड़ा शुभ माना जाता है। हनुमान जी का वार भी है, तो ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेंगे तो वो भी शुभ रहेगा। 3 तारीख की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए 3 तारीख को क्या कुछ योग बन रहे हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए, मकर राशि वालों 3 तारीख का पंचांग जो है वो कहता है कि त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, प्रदोष है उस दिन, बुधवार का योग है, हस्त नक्षत्र विद्यमान है और चंद्रमा कन्या राशि में चल रहे हैं। और प्रदोष जैसे मैंने कहा बुद्ध प्रदोष है, आम प्रदोष नहीं है। बुद्ध प्रदोष व्यवसायिक उन्नति के लिए बड़ा शुभ माना जाता है, संतान के लिए बड़ा शुभ माना जाता है, बच्चों की ज्ञान वर्धन के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। बच्चों का स्वास्थ्य खराब चल रहा हो तो ऐसे में इस स्थिति का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर का विशेष स्तवन करना चाहिए। शंकर जी के मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए शाम को प्रदोष काल में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक जलाभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए गंगा जल से। तो उससे कहा जाता है कि व्यवसायिक उन्नति प्राप्त हो जाती है और साथ साथ भगवान शंकर पर बिलपत्र शाम के समय अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। बड़ा सुंदर योग बनता है। प्रदोष रहित यानी दोष रहित ऐसा काल माना जाता है, ये बहुत बढ़िया समय माना जाता है। ग्रह गणना विशेष तौर पर यदि समझें तो आपके लिए लाभ की स्थिति बनाती दिखाई दे रही है, आपके लिए विजय की स्थिति बनती दिखाई दे रही, लेकिन आज भी ग्रह दिखाते हैं कि आपके खर्चे थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़े से खर्चे तो होने ही हैं। अब आप इसको ऐसा माने कि धर्म कार्यों पर खर्च करने का प्रयास कीजिए, वहां आपका खर्चा आपके पुण्य तो कम से कम बढ़ाएगा। खर्चे तो होने हैं, आपके लाख रोके धन रुकने वाला है नहीं, तो खर्चा होने के योग दिखाई देते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत धर्म कार्यों में यदि खर्च करेंगे, धर्म में आपकी आस्था भी जाग रही है। हो सकता है आप ऐसे धार्मिक वीडियोस भी आज उनकी तरफ आपका मन जाग जाए, पुरानी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का मन लग जाए आपका, तो वो आपके लिए उन्नतिदायक भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। और ऐसे में आपको धर्म की तरफ जाने की आस्था मन में उठती दिखाई देगी, वो आपके लिए अच्छी रहेगी, कल्याणकारी रहेगी। परोपकार का कार्य आपके द्वारा हो सकता है, ऐसे भी योग बन रहे हैं। यदि हम बात करें अगली तिथि की 4 मई की, तो 4 मई का ग्रह योग विशेष तौर पे जो दिखा रहा है, मकर राशि वालों को समझ लेना चाहिए उस दिन बड़ा सुंदर तिथि है आपके लिए। और ग्रह गणना विशेष तौर पे परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा जब बदलेगा सुबह 9:23 के बाद, तो आपके लिए लाभ की स्थिति प्रबल बना देगा। आपके धन की आमदनी विशेष तौर पे बनाने के योग दे ही देगा, और ऐसा योग बनाएगा कि कोई आपका लाभ नहीं ले जा सकता। आपके यानी हम आमतौर पे काम करते हैं तो हमें डर रहता है कि हमारा लाभ कोई और ना ले जाए। ये आप ऐसी स्थिति बनी हुई है इस दिन विशेष तौर पर कि आपका लाभ कोई और ले जा ही नहीं सकता है। तो इस बात से निर्धन भाव से अपने काम में मस्त होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। 4 तारीख को पंचांग क्या कह रहा है वो भी समझ लीजिए। 4 तारीख का पंचांग जो है वो विशेष तौर पर दिखाता है कि बृहस्पतिवार का दिन है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, चित्रा नक्षत्र विद्यमान है और तुला में चंद्रमा सुबह 9:23 पर प्रवेश करेंगे। उस दिन खासतौर पर नरसिंह जी की जयंती है और खासतौर पर छिन्नमस्तिका जयंती भी है। नरसिंह भगवान विजय को दिलवाने वाले भगवान है। जब कहीं से भी विजय नहीं मिल रही हो, सब जगह हार ही हार आ रही हो, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान नरसिंह की हमें पूजा करनी चाहिए। और नरसिंह जयंती विशेष तौर पे बड़ी शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन छिन्नमस्तिका जी की भी जयंती है। देखिए, दो विशेष अवतार, दोनों ही विजय दिलवाने वाले अवतार, दोनों ही कष्टों को दूर करने वाले अवतार जो है उनकी है। 10 महाविद्या के अंतर्गत छिन्नमस्तिका आती है और विष्णु के 24 अवतारों के अंदर नरसिंह भगवान भी माने जाते हैं। और दोनों के दोनों शत्रुओं का संहार करने के लिए अद्भुत है। तो इनकी पूजन विशेष तौर पे करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपको विजय प्राप्ति के योग ही बनेंगे। और ग्रह गणना तो हमने आपको बताई थी कि गजकेसरी योग विद्यमान हो गया है, वो आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहा है। अपने कार्यों में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, उसका पूर्ण लाभ ग्रह पहले ही गारंटी दे रहे हैं कि आपको अवश्य मिलने के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 5 तारीख की। 5 मई का ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन पंचांग को समझ लें। सबसे पहले मकर राशि वालों के भविष्यफल की बात कर रहे हैं, तो मकर राशि वालों 5 तारीख के जो गणना है वो पूर्णिमा तिथि है, वैशाख की पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, साथ साथ सत्यव्रत और कूर्म जयंती भी उस दिन मानी जाती है। भगवान कच्छप के रूप में जो भगवान का अवतार हुआ, उनका विशेष तौर पर पूजन करने से बड़ा अच्छा लगता है। एक और उत्सव होता है अक्षयोत्सव, उसका पूजन विशेष तौर पे करने से भगवान का अक्षय पुण्यों की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। इस दिन दान पुण्य करने का बड़ा लाभ शास्त्र में बताया गया है। तो उस दिन सत्यनारायण जी की पूजा भी कथा करें, भगवान अक्षय की प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करें और
अक्षय उत्सव विशेष तौर पर मनाया जाता है। चावल का दान करने के लिए विशेष शास्त्र में महत्व बताया गया है। इन समस्त कार्यों को करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह गणना विशेष तौर पे दिखा रही है कि 5 मई के दिन आपके लिए गजकेसरी योग आज भी विद्यमान रहेगा और धन लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कार्यों में पूरी तरह से आप रहेगा, लेकिन दिमाग थोड़ा कमजोर कम चलता दिखाई दे रहा है। ऐसा बन सकता है कि थोड़ा सा जो दिमाग का बल्ब है वो ट्यूबलाइट की तरह काम करे। आपको ऐसे में आवश्यकता है कि अपने विचारों को दृढ़ रखते हुए काम करें। सुबह सुबह अपने आप को थोड़ा सा अपनी पुरानी बातों को अच्छे से समझ लें कि आज का दिन क्या क्या करना है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ खास चीजों को भूल जाए और बाद में लगे कि अपॉर्चुनिटी थी, हमने लाभ नहीं उठाया। गजकेसरी योग हमने कहा विद्यमान है और खासतौर पे मंगल शुक्र का योग ऐसा बन गया है कि जो आपके लिए विशेष तौर पे अच्छे प्रबल लाभ की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। आलस्य में काम छूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कहीं बहुत सारी 4 चतुर्ग्रही योग जो आपकी राशि में इस वक्त बना हुआ है वो कहीं आपको कष्ट ना दे दे, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। इसलिए बुद्धि को अलर्ट रखते हुए काम करने की जरूरत है, तो आपके लिए शुभ रहेगा। क्योंकि पूर्णिमा भी है तो सत्यनारायण जी की व्रत भी करने, सत्यनारायण जी का पूजन करने, ओम नमो नारायणाय का जप करने, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 6 तारीख की हम बात करें तो उस दिन मास परिवर्तन हो रहा है। वैशाख समाप्त हुआ और ज्येष्ठ शुक्ल कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, शनिवार का अवसर है। विशाखा नक्षत्र विद्यमान है। इस दिन नारद जी की जयंती भी होती है। भगवान विष्णु को खासतौर पर नारद जी के भजन बड़ी प्रिय हैं। देव ऋषि नारद जो हैं वो भगवान के अनन्य भक्त माने जाते हैं। उनका स्तवन, उनका पूजन करना शास्त्र में बड़ा अच्छा है। उनका पूजन कैसे किया जाए? भगवान का ही मंत्र जप करें ना, ओम नमो नारायणाय, जो वो नित्य प्रति जप करते हैं, उनका स्तवन करने का हम यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। इस दिन विशेष तौर पर चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे। चंद्रमा का परिवर्तन जो है वो विशेष तौर पर रहेगा आपकी वृश्चिक राशि में। वृश्चिक में जाके चंद्रमा थोड़े क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो मकर राशि वालों, वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा जाएंगे तो आपको थोड़ा क्षीणता उसको प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं और वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं। तो आपके लिए ग्रह गणना विशेष तौर पर जो दिखा रहे हैं, आपके लाभ के स्थान में चंद्रमा जा रहे हैं, तो लाभ पर थोड़ा सा अंकुश लगा सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है। थोड़े खर्चे बियॉन्ड हो सकते हैं। ऐसी चीजों में आपका विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि बेकार की चीजों में आपके खर्चे ना बढ़े, बेकार के खर्चे आपके पल्ले ना पड़े। किसी से मिलने जाए, वहां कुछ और आपके जिम्मे, पुरानी कहावत है ना कि नमाज पढ़ने गए थे रोजे पीछे लगवा लाए। तो ऐसी स्थिति आपकी राशि के अनुसार से बनती दिखाई दे रही है। तो इससे आपको सावधानी बरतते हुए कार्य करने की जरूरत है। मन को तटस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में शनिवार का अवसर है, हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि हनुमान जी ही समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग बनाएंगे। हनुमान जी विजय के योग भी बनाते हैं। जब कुछ और समझ में ना आए तो हनुमान जी का पूजन कर लें। शनिवार का अवसर है, शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। इससे सुंदर उपाय क्या हो सकता है? यदि हम बात करें मकर राशि वालों की अगली तिथि की, तो जो तिथि है 7 तारीख है। 7 तारीख को रविवार है और खासतौर पर द्वितीय तिथि विद्यमान है। और मकर राशि के हिसाब से ग्रहों का योग जो दिखा रहा है कि अभी भी आपके ग्रह जो हैं आपको विशेष तौर पर देखिए मौसम की मार पड़ सकती है। ऐसे में सावधान रहना चाहिए। मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, स्किन एलर्जी इत्यादि समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो बाहर जाने का यदि प्रोग्राम बन रहा है, घूमने सैर सपाटे का प्रोग्राम बन रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कोई जरूरी चीज खो ना जाए। और विशेष तौर पर घर वालों के साथ तो शांति के साथ अपने आप प्रेजेंट करने का प्रयास कीजिएगा। अननेसेसरी किसी बेकार बात पर कलेश नहीं होना चाहिए। ऐसे में भगवान सूर्य के निमित्त सुबह सुबह उनको जल दें, कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। 8 तारीख के दिन ग्रहों का योग जो है वो विशेष तौर पर कई प्रकार के अच्छे योग बना रहा है, लेकिन एक कष्ट उत्पन्न करेगा, उसको समझ लेना चाहिए। उस दिन कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। तो मकर राशि वालों के लिए खासतौर पर 8 मई का दिन कैसा है वो हम बताते हैं। 8 मई के दिन सबसे पहले पंचांग की बात कर लेते हैं। देखिए 8 मई का पंचांग है, तृतीया है, सोमवार का अवसर है और उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र विद्यमान है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है, यानी गणमूल नक्षत्र है। इस दिन जो लोग जातक जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति करनी परम आवश्यक होती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इस दिन गणेश चतुर्थी भी है, मासिक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। तो भगवान गणेश का स्तवन करें, ओम गं गणाधिपतये नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। गणेश जी को मोदक समर्पित कर दीजिए, दूर्वा समर्पित कर दीजिए। ग्रह दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके ग्रह के दृष्टिकोण से चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएगा शाम के समय, लेकिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएगा तो खर्च और बढ़ाएगा। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए वायरस फैल रहा है, पुनः कोरोना अपना सिर उठा रहा है,
तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां भी जाएं हाइजीन का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। आने वाले 2 दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो विशेष तौर पर इसका आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। इस दिन भद्रा तिथि भद्रा विद्यमान है। सुबह 7:19 से लेकर शाम को 6 बजे तक करीब भद्रा रहेगी, तो कम से कम नए कार्य को आरंभ करना ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देवासुर संग्राम से पूर्व देवताओं की जो हार हुई थी इसी भद्रा दोष के कारण से हुई थी। उसके बाद भद्रा शांति के लिए उन्होंने अनेक उपाय किए, तब जाकर 1 वर्ष बाद भद्रा शांति हुई और फिर उनको विजय प्राप्त हुई। ये शास्त्रों कथा है, तो इसलिए हम लोग आमतौर पर पंचांग में भद्रा को देखते नहीं है, तो इसलिए हम अपने कार्यक्रम में भद्रा को विशेष तौर पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। 9 मई की यदि हम काल गणना को देखें तो उस दिन मकर राशि वालों के लिए जो ग्रह योग दिखा रहे हैं वो परिवर्तन का योग दिखा रहे हैं। आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आ सकती हैं। गजकेसरी योग विद्यमान हो गया है। चंद्रमा के परिवर्तन के साथ साथ बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से आपके चंद्रमा को देख रहे हैं, लेकिन धन के आने और जाने दोनों के योग बन रहे हैं। कुछ बेकार के जुर्माने आप पर हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए गाड़ी बहुत सावधानी की, जो भी कार्य कर रहे हैं, यानी कुछ पेनल्टी जुर्माना ना पड़ जाए। ये तो हमने एक एग्जाम्पल दी, से गाड़ी कहीं चलान कट जाए। आप नियम पालन करते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। आपके लिए लाभ की स्थिति है, कोई बड़ा व्यक्ति आपके लाभ में दे सकता है, ये तो बन रहा है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी खर्चे आपके पल्ले पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन का पंचांग दिखा रहा है खासतौर पर 9 मई का कि मंगलवार का अवसर है और उस दिन मूल नक्षत्र विद्यमान है, चतुर्थी तिथि है। अंगारक चतुर्थी बन जाती है इस दिन। खासतौर पर मंगलवार और चतुर्थी का योग हो तो अंगारक चतुर्थी कहा जाता है उसको। तो ऐसे में विशेष तौर पर मंगल के दोषों को दूर करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर, आमतौर पर जिनको मांगलिक लोग होते हैं उनको ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि मांगलिक लड़की है और विवाह में दिक्कत आ रही है तो अंगारक चतुर्थी जितनी भी साल में पड़े वो विशेष तौर पर हनुमान जी को जाकर चोला उस तिथि में चढ़ाइए। मंगल के तमाम जो मांगलिक योग के कारण से कष्ट हो रहे हैं वो दूर होने के योग बनेंगे। ये अकाट्य सिद्धांत है, बाई चांस याद आ गया इसलिए हमने यहाँ उपस्थित किया। इसका लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। 10 तारीख के पंचांग के संबंध में बात कर लें तो 10 तारीख का पंचांग विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए क्या कह रहा है, ग्रह गणना क्या कह रही है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए 10 तारीख के दिन जो है तिथि पंचमी तिथि है, बुधवार है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विद्यमान है और चंद्रमा जो है वो पूरे दिन धनु में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु में जब चंद्रमा चल रहे होते हैं तो इन दिनों धनु में चंद्रमा जो है वो गजकेसरी योग बना रहे हैं बृहस्पति के साथ मिलकर। ये धन आने के योग तो बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा जहां बैठे हैं वो स्थिति ठीक नहीं है, वहां जाने के योग भी बन रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी कार्य में आप हैं, आपके गाड़ी घोड़ा वाहन इन सब चीजों पर, वाहन इत्यादि सुख पर कोई ग्रहण लगने के योग बन सकते हैं, तो ऐसे में आपको सावधान रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। 2 ग्रह विशेष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 2 ग्रह विशेष तौर पर परिवर्तन दिखाते हैं कि मंगल जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और करीब करीब 1-1.25 महीना वहां रुकेंगे और साथ में बुध उदय होने के योग बना रहे हैं। ऐसे में मंगल का विशेष तौर पर उपाय करने की जरूरत है, अन्यथा मंगल आपको 1 महीने तक बहुत परेशान करेंगे। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से मंगल आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, शनि आपके बहुत अनुकूल चल रहे हैं, लेकिन मंगल का क्षीण होना आपके लिए कई प्रकार के कष्ट देने के योग बना सकता है। बिल्कुल सामने बैठ जाएंगे, कष्ट झगड़े ये सब उत्पन्न करने के योग देंगे। तो ऐसे में नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें आने वाले समय में, और खासतौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलेबी का भोग लगाएं, नहीं तो बेकार पुलिस से झगड़ा और कई आपस में क्लैश इत्यादि होने के योग बन सकते हैं। इस सब मामलों में आपको सावधान रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखिए ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र है और जो पंचांग दिखाता है, ग्रहों की चाल दिखाती है, वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। उसके अनुसार चलेंगे तो आप अपने टाइम को, अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्राकृतिक सिद्धांत है, तो समझिए और उसके अनुसार कार्य करें। धन्यवाद।